अरे वेट, ध्यान दो, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि मैंने जितना भी बताया उसमें अगर एक पर्टिकुलर भी दिक्कत हो ना तो तुम यार रिवाइंड कर दो, और हाँ वो चैट बॉक्स में जाके ऐप के तुम रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार कमेंट बॉक्स यूज करो ना, खाली पड़ा रहता है, उसको यूज करो, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ठीक है, और तुम्हारे दोस्तों को अगर जरूरत है तो उन्हें शेयर भी कर देना, ठीक है। ओके, दैट्स इट अबाउट इट। अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, चलो शुरू करते हैं। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया डिसमिस। तो यार चलो अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट को खत्म करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? यहां पे सबसे पहला है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप अकाउंटिंग आप ऐरे गहरे तरीकों से नहीं कर सकते। आपको मन कर रहा है आप अपने रूल्स बना दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, यहां पे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहली चीज क्या थी? रूल्स के हिसाब से रखना है, ठीक है। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है जरा सा देख लेते हैं। टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर साल में पूरा का पूरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या फिर कितना लॉस इनकर्ड कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें अकाउंट्स की मदद से ही असर्टेन हो सकती है, मतलब मिल सकती हैं। तो दूसरा आ गया। अच्छा, पहला क्या करा था कि तुमको रिकॉर्ड करने ट्रांजैक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग, और इसमें क्या पढ़ा कि तुमने क्या करना है बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी इसका तुम हेल्प ले सकते हो। आगे अगर हम लोग बात करें थर्ड में, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन आल्सो। अच्छा सर, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन ये तो एक ही चीज हुई? नहीं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग चीज है। एग्जांपल के तौर पे पेपैल जब शुरू हुआ था तो उसका पर्टिकुलर लॉस में उसको शुरू किया गया था और सबको एक ऑफर दिया गया था कि भाई आप एक काम करिए, आप जैसे पेपैल डाउनलोड करेंगे आपके अकाउंट में $10 तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब लोगों को लगा यार ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, जल्दी से पेपैल डाउनलोड कर लो, फ्री का $10 मिलना, $10 उनको मिल गया। और फिर उसी पैसे से उन्होंने क्या किया? ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को शुरू किया। आपको पता होना चाहिए पेटीएम पेपैल का कॉपी है, ठीक है, और एलन मस्क की कंपनी है ये पर्टिकुलरली जो आपका जो है पेपैल, ठीक है। तो यहां पे अब उन्होंने लॉस से शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नीचे गिर गया। अब मानिए अगर एक साल लगातार लॉस हो जाए तो क्या उसे अंटीलिया बेचना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज नेक्स्ट थिंग, और यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अलग चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक साल का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत समय से चलते आ रहे होते हैं। मेरी बिल्डिंग एक फाइनेंशियल हेल्थ है, लेकिन वो बिल्डिंग मेरी प्रॉफिट में कभी नहीं गिनी जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिखा है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। बच्चे ध्यान रखना, एरर्स और फ्रॉड्स को भी यहां पे डिटेक्ट करने के लिए अकाउंट्स काम आती है। और सिर्फ फ्रॉड नहीं, कभी कभी कुछ लोगों से गलती भी हो जाती है, तो वहां पे भी उसे असर्टेन करना, उसे प्राप्त करने में अकाउंटेंसी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज लाइक ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। अलग अलग यूजर, बेसिकली अलग अलग इंसान अकाउंट्स को अलग अलग नजरिए से देखता है, और वो अलग अलग नजरिया जो है स्टूडेंट्स, उसी को बरकरार रखने के लिए अकाउंट्स अपने ही अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। और इसीलिए ओनर्स उसको अलग नजरिए से देखता है, इन्वेस्टर अलग, और जिसने तुम्हें पैसा दिया है लोन के फॉर्म में उसे अलग नजरिए से देखता है। तो यहां पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंटरेस्टेड यूजर को अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन देना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग यूजर्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दैट्स इट। तो नेक्स्ट यहां पे अगर आगे बढ़े तो बच्चे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां पे खत्म हो जाता है, दैट मींस ऑब्जेक्टिव्स यहां पे खत्म हो जाते हैं। तो अब यहां पे एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोगों ने। सबसे पहली चीज क्या देखी स्टूडेंट्स? सबसे पहले देखा कि हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है।
दूसरा सिस्टमैटिक ऑर्डर करना है, तीसरा हम लोगों ने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे तरीके से क्रिएट करना है, फाइनेंशियल हेल्थ को भी जानने में हेल्प करता है, वेरियस इंटरेस्टेड यूजर को वेरियस इंटरेस्टेड अलग अलग तरीके से वेरियस प्रोस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया, ठीक है। तो और हाँ, फ्रॉड्स एंड क्या कहते हैं एरर्स को भी कहते हैं डिटेक्ट करने में हेल्प करवाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच्चे खत्म हो गया। और अब तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुमने एक दो मेजर पार्ट ऑफ योर अकाउंटेंसी चैप्टर 1 खत्म कर लिया है। अब इसकी अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स क्लब और इसी प्रॉपर एंड फर्निश्ड कंटेंट के साथ। ध्यान रखना, सपोर्ट करना मत भूलना। हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।